इस बुलेटिन को पेश कर रहे हैं लोकेश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सबिहा डिजाइनर एंड बुटीक, टॉप कलेक्शन और अलहेरा ट्यूटोरियल्स। हिंदी और उर्दू साहित्य यानी अदब की दुनिया में प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। उनके हज़ारों और लाखों प्रशंसक हैं, शायकीन हैं, उनको पढ़ने वाले हैं, बड़ी तादाद में उनके कारी हैं, उनके पाठक हैं। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे पाठक से मिलवा रहे हैं जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है और उनकी किताबों को, उनकी रचनाओं को, प्रेमचंद की तख्लीक़ात को ज़मीन पर लेट करके वो शख्स पढ़ता है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे ही एक नायाब शख्स से। आपका नाम क्या हुआ? अंगेश कुमार। हम मगध प्रमंडल के जहानाबाद ज़िले के एक बहुत ही शिक्षित गांव निहालपुर से बिलोंग करते हैं। हमारे घर में टोटल सदस्य सब उच्च शिक्षित हैं, हाई प्रोफाइल हैं। मैंने लोगों को बेगार करने के लिए मुझे आगे नहीं पढ़ाया गया कि जीवन में अटैची कौन टांगेगा। मैं किसान परिवार में जन्मा, जीवन की समस्याओं को देखते हुए यहाँ तक पहुँचा। मैंने शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की, उसमें अंग्रेजी से जी उचट गया और हिंदी के प्रति लगाव रहा। हिंदी हमें मातृभाषा लिखा जाता था पहले, तो सचमुच में मातृभाषा की तरफ प्यार हो गया है हिंदी से। इसी कारण मैं हिंदी को नहीं भूलना चाहता हूँ और भविष्य में तमाम उपन्यास पढ़ना चाहता हूँ, देवदास वगैरह, गोदान, कफन, गोधुली। आप कहाँ तक पढ़ पाए? मैंने ज्ञान भारती इंटर विद्यालय निहालपुर, ज्ञान भारती उच्च विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास किया। मैंने मैट्रिक तक ही शिक्षा ग्रहण किया। आपकी दिलचस्पी प्रेमचंद ने कैसे हुई? प्रेमचंद का जीवन बड़ा संघर्ष में भरा रहा। उनको भी हमें भी वैसे ही आपदाएं झेलने पड़ रहे हैं। उनको भी सौतेली माँ का सामना करना पड़ा, मेरे को भी सौतेली माँ का सामना करना पड़ा। अभी क्या करते हैं, कहाँ पर करते हैं? वर्तमान समय में मैंने युग को भांपते हुए रोजगार शब्द को बना ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन आमदनी होने के वास्ते मैंने भुंजा का रोजगार करता हूँ। इको पार्क 2 नंबर गेट के पास मछलियों के दाना डालने तो लोग भुंजा ले आते हैं। भुंजा को लोग करीब युवा वर्ग भूल ही चुके हैं। सब पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन का ज़माना है। कुछ बुजुर्ग लोग बड़ा प्यार से खाते हैं, चाव से खाते हैं। आपकी शादी हो गई है या करनी है? शादी नहीं हुई है। देखिए, सरस्वती माँ की कृपा होगी तो अच्छा कुल खानदान मिले, संपन्न परिवार मिल सकता है। अच्छा, तो आपको संपन्न बीवी की ज़रूरत है? हाँ, हमें शिक्षित और सुशील कन्या, वही संस्कार युक्त परिवार चाहिए। हम गोदान आपने कहाँ तक पढ़ा और क्या समझा? गोदान पढ़े तो लास्ट चैप्टर पढ़ते थे। गोदान का अर्थ समझने की कोशिश करते कि उसमें गोदान का अर्थ क्या है। सचमुच में गोदान ही है। जो गोदान बेचारे का सपना रह गया। उन होरी एक इसमें संघर्ष करता है, कृष्ण नायक है, उसका बेटा था गोबर, उसको कर्ज से घिरा हुआ था। उसको पंडित लोग उसको सलाह दिया कि रामसेवक महतो 40 वर्ष का है, उसको से अपना बच्ची को विवाह कर दो, कर्ज से मुक्त हो जाओगे। यही पढ़ रहे थे और बच्ची गई खुशी खुशी रामसेवक महतो से बूढ़े अपने से होरी से 4-5 वर्ष छोटा था लड़का, उससे शादी हुआ और अब जवान बन गया। बच्ची अपना को युवती ना समझ के गृहिणी बनकर इज्जत से रहती थी। यही सब पढ़े। आपने प्रेमचंद की किताबों की बहुत सी समीक्षाएं पढ़ी होंगी, उसका तज्ज़िया पढ़ा होगा, लेकिन एक आम आदमी के मुंह से, एक भूंजा बेचने वाले के मुंह से गोदान के बारे में आपको सुनकर ज़रूर अच्छा लगा होगा। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net, पटना। चटपटा चना खाइए, नून मिर्चाई साथ में, नींबू स्वाद में।